स्टूडेंट, ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर चुके, बिकॉज काफ़ी बेसिक चीज़ें थी जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कंप्लीट की थी। और इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ जो मैंने ऐड की है वो बिगनिंग वर्किंग प्रोसेस है। तो मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट कर लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, उससे अपने कॉन्सेप्ट्स को आप इम्प्रूव कर लें। उसके बाद फिर आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे तो ये इजीली कवर हो जाएगा। जैसे आप डेटा में देख रहे हैं कि बिगनिंग वर्किंग प्रोसेस जो है वो 15,000 है। यानी कुछ यूनिट्स आपके पास ऐसे थे जो कि पहले से आप उस पर काम कर रहे थे, और कुछ परसेंटेज उसकी ऑलरेडी कंप्लीट है। फिर मजीद आपने मटेरियल, लेबर और ओवरहेड पे जो है वो काम किया है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि बिगनिंग वर्किंग प्रोसेस है जिस पे 15,000 रुपीज़ खर्च हुए, तो अगर आप यूनिट्स का डेटा देखेंगे तो यहाँ आपको नजर आएगा कि यूनिट्स इन प्रोसेस ऑन अगस्त 1 यानी मंथ के स्टार्ट में आपके पास जो है वो 5,000 यूनिट्स ऑलरेडी प्रोसेस में थे। और इन यूनिट्स को अगर आप चेक करेंगे तो ये बता रहा है कि ये 80% कंप्लीट थे मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 70% कंप्लीट थे लेबर एंड ओवरहेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो पोर्शन आपने ओपनिंग यूनिट्स का कंप्लीट किया हुआ था, उस पे जो पैसे आपके खर्च हुए हुए हैं उसकी रिपोर्ट इसने यहाँ दी है कि आपने 15,000 रुपीज़ इसके ऊपर ऑलरेडी स्पेंड किए। फिर आपने जो यूनिट्स इस दफ़ा प्रोडक्शन के अंदर प्लेस किए वो 20,000 है। यानी टोटल अगर मैं कंबाइन कर लूँ तो मेरे पास टोटल 25,000 यूनिट्स मौजूद हैं। 5,000 जिन पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा था डिपार्टमेंट, और 20,000 मैंने इस मंथ में स्टार्ट किया। तो जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जिन यूनिट्स पे आप काम कर रहे होते, मंथ एंड पर आपको इनका स्टेटस बताना होता कि इनमें से कितने यूनिट आपकी कंप्लीट हो गए और कितने यूनिट आपके अभी तक प्रोसेस में। तो इसको अगर आप माइंड में रखें कि 5,000 पहले से प्रोसेस में थे, 20,000 आपने मजीद स्टार्ट किए, तो टोटल 25 हो गए। 25 में से देखें तो आपको ये बताता है कि यूनिट्स ट्रांसफर्ड एंड कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू होल्डर डिपार्टमेंट। यानी नेक्स्ट डिपार्टमेंट पे जो आपने ट्रांसफर कर दिए वो 16,000, और बाकी जो आपके पास बच गए वो टोटल आपके पास 9,000 यूनिट्स हैं जो कि मंथ एंड पर आपके पास अभी भी प्रोसेस के अंदर मौजूद है। अच्छा, ये 9,000 आप वैसे वर्बली भी निकाल सकते हैं। आप 25,000 आपके ये बन रहे हैं, उसमें से अगर आपने 16,000 पूरे कर लिए तो जो लेफ्ट ओवर यूनिट्स हैं वो 9,000 बनेंगे। जब आप एंडिंग यूनिट्स पर आएंगे तो ये फिर आपको बताएगा कि जो यूनिट्स अभी भी आपके पास प्रोसेस में हैं उनका स्टेटस क्या है। तो ये 75% कंप्लीट है मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 60% कंप्लीट है लेबर एंड ओवरहेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा हमने लास्ट क्लास के अंदर और लास्ट जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने डिस्कस किया था। तो पहले हम इसका इस जो क्वांटिटी स्केजुअल है वो बनाते हैं। क्वांटिटी स्केजुअल बनाने में मैंने 1 लाइन ऐड की है, यूनिट्स इन प्रोसेस। अब आप ले लेंगे और यहाँ आप मेंशन कर देंगे कि 5,000 यूनिट्स आपके पास ऑलरेडी प्रोसेस में थे। ये 5,000 मैं यहाँ से ले रहा हूँ जो आपके पास ऑलरेडी प्रोसेस में थे। फिर यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस, यानी आपने खुद कितने यूनिट्स मजीद स्टार्ट किए, तो वो आपको यहाँ सेकंड रो में मिल रहा है कि 20,000 यूनिट्स आपने मजीद और प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर प्लेस किए। तो ये 20,000 भी मैंने यहाँ लिख दिया। अब यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, यानी आपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को कितने यूनिट्स भेजे, तो वो आपको यहाँ डेटा से मिल जाएगा कि 16,000 यूनिट्स आपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को भेज दिए। और कितने यूनिट्स आपके पास स्टिल प्रोसेस के अंदर हैं, तो ये जो स्टिल इन प्रोसेस है ये मैं ले रहा हूँ एंडिंग। तो ये आपके पास एंडिंग यूनिट्स आ जाएंगे, इसकी भी यूनिट्स गिवन है ऊपर कि 9,000 यूनिट्स आपके पास स्टिल प्रोसेस के अंदर मौजूद। तो अब अगर आप ये डेटा देखें तो ये हमने समरी बना दी जो ऊपर उसने इंफॉर्मेशन दी थी कि ओपनिंग कितने थे, कितने आपने कम और मजीद प्रोडक्शन के अंदर प्लेस किए, कितने आपने कंप्लीट कर लिए, और कितने यूनिट्स आपके पास अभी भी एंडिंग में प्रोसेस के अंदर मौजूद है। इसके बाद जिस तरह आपको याद होगा कि हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने, और इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने में भी हम 1 लाइन ऐड करेंगे। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने में सबसे पहले मुझे चाहिए यूनिट्स कंप्लीटेड।
तो यूनिट्स कंप्लीटेड मैं यहाँ से देख रहा हूँ वो 16,000 है। तो जो यूनिट्स कंप्लीट होते हैं वो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंप्लीट होते हैं और कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंप्लीट होते हैं। तो वो मैंने दोनों जगह पे सेम यूनिट लिख दी। फिर मुझे ऐड करना है एंडिंग, यानी एंडिंग की वो परसेंटेज जो मैंने अभी कंप्लीट की है। तो अब आप मटेरियल पे चेक करें और सोचें कि मटेरियल में आपके पास कितने यूनिट्स थे। तो यहाँ आपको मिल जाएंगे ये यूनिट्स 9,000, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से। इसको समझने के लिए अगर आप यहाँ देख लें कि आपके पास जो यूनिट्स एंडिंग में थे वो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 75% कंप्लीट थे, तो वही 75 मैंने यहाँ ले लिया। मैं यहाँ उसकी वर्किंग भी शो कर दे रहा हूँ। मैं 9,000 यूनिट्स ले रहा हूँ और मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.75 से, तो वो यूनिट्स यहाँ आ गए। फिर जब मैं कन्वर्जन की बारी आएगी तो याद रहे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था कि कन्वर्जन जो है वो कवर करता है लेबर एंड ओवरहेड दोनों को। तो इसमें हम लेबर भी ऐड कर देते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड भी ऐड कर देते हैं। तो कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चेक करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि 60% कंप्लीट एज टू लेबर एंड ओवरहेड। तो मैं यहाँ पे भी ब्रैकेट डालकर उसको शो कर दे रहा हूँ दैट वी हैव 9,000 यूनिट्स एंड मल्टीप्लाई बाय 0.6। आई होप कि आप 0.6 समझ रहे होंगे कि वो 60% को ले रहे हैं। तो यहाँ 9,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो ये बन गए आपके 5,400 यूनिट्स। जिस तरह आपने एंडिंग को इसमें ऐड कर दिया है उसी तरह आप बिगनिंग यूनिट्स को माइनस करेंगे। तो बिगनिंग यूनिट्स के लिए भी आप ऊपर डेटा में जाएं और देखें कि बिगनिंग यूनिट्स आपके पास कितने थे। 5,000 यूनिट्स थे, और मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज वर कंप्लीटेड बाय 80%। तो जो परसेंटेज यहाँ गिवन है मैं मटेरियल में वही वर्किंग दोबारा शो कर रहा हूँ। तो मटेरियल में आई विल टेक 5,000 units and multiplied by 80%। तो यहाँ उसकी वर्किंग कर दे रहा हूँ 5,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 0.8। कन्वर्जन में आप दोबारा देख लें यहाँ कि जो बिगनिंग यूनिट्स थे वो 70% कंप्लीट थे एज टू लेबर एंड ओवरहेड। तो ये 70% की वर्किंग मैं यहाँ शो कर रहा हूँ कि कन्वर्जन में आप ले लेंगे 5,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 0.7, दैट इज 70%, और इसकी वर्किंग यहाँ शो। तो 5,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 0.7। केयरफुली देखिएगा कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने में आप यूनिट्स कंप्लीटेड में ऐड कर देते हैं एंडिंग और माइनस कर देते हैं बिगनिंग। तो ये आपने केयर करनी है। वैसे मैंने ये यहाँ लिख भी दिया है कि आप एंडिंग को ऐड करेंगे और वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग को आप माइनस करेंगे। दूसरी आपने ये केयर करनी है कि यहाँ पे काम सिर्फ यूनिट्स का हो रहा है, तो आपने यहाँ कोई अमाउंट नहीं पिक करना, सिर्फ यूनिट्स लेने। तो इस तरह इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आपके आ रहे हैं 18,750। सेम प्रैक्टिस आप यहाँ कर लेंगे। यूनिट्स कंप्लीटेड ले लें, उसमें आप एंडिंग को ऐड कर दें और बिगनिंग को आप माइनस कर दें, तो ये आपके बन गए 17,900। अब रिकॉल करें कि पर यूनिट रेट कैसे आता था। तो मैं याद दिलाता चलूं कि पर यूनिट रेट के लिए जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था वो जो कॉस्ट हमने खर्च की थी उसको और डिवाइड कर देते थे हम ईपीयू से। तो यही अप्रोच हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो मटेरियल की कॉस्ट आपके पास ऊपर डेटा में मौजूद है, उसको देख लेते हैं। आपने मटेरियल में 75,000 खर्च किए, ये मटेरियल की कॉस्ट पड़ेगी। लेबर में 53,700 एंड ओवरहेड में 35,800। तो मैं मटेरियल में 75,000 ले रहा हूँ। लेबर एंड ओवरहेड एक मरतबा फिर देख लें 53,700। तो 53,700 मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ जो डेटा आपके पास मौजूद है उसको।
और फैक्ट्री ओवरहेड में आपके पास अमाउंट है 35,800। तो वो 35,800 आपके पास यहाँ आ जाए। अब पर यूनिट रेट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, केयरफुली देखिएगा। जो मटेरियल की कॉस्ट मैंने खर्च की थी, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा जो मटेरियल के यूनिट्स थे। तो इस वक्त वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं कि मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ईपी के यूनिट्स 18,750 थे। तो मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ, तो आपको सेल का रेफरेंस भी मिल जाएगा। इस वक्त दोनों चीज़ें आपको हाईलाइटेड नज़र आ रही हैं कि 75,000 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 18,750 से, तो ये पर यूनिट रेट मेरे पास 4 आ रहा है। इसी तरह लेबर को कैलकुलेट करने के लिए मैं लेबर की कॉस्ट लूँगा और इसको डिवाइड कर दूंगा। जो मेरे पास यहाँ पर ये यूनिट आ रहे थे 17,900, तो ये 79,900 अगर आपने वर्किंग की हुई है तो उसको अब आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास रेट आ रहा है 3 का। इसी तरह आप फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट ले लेंगे 35,800 और इसको भी आप डिवाइड कर देंगे जो आपने कन्वर्जन ईपीयू में निकाला था। ये है 17,900। तो ये रेट आपके पास आ रहा है 2। इसका मतलब एक यूनिट की जो कॉस्ट आपको पड़ रही है वो 9 रुपीज़ की पड़ रही है, जिसमें मटेरियल 4 का है, लेबर 3 का है और फैक्ट्री ओवरहेड 2 का है। मैंने इसके अंदर राउंडिंग फिगर रखी क्योंकि इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने आपको डेसिमल में भी काम करके दिखाया था। तो अगर आप डेसिमल में काम कर रहे हो तो 2 डेसिमल तक ले लें, अदरवाइज अगर यूनिट राउंडिंग में आ रहा है तो अच्छी बात है। तो इस तरह आपको पर यूनिट रेट भी मिल गए, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आपने निकाल लिए। ये याद रहे कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके पूरे वर्क का, बिकॉज ये डिटरमिन करता है आपके पर यूनिट रेट को और यही आपके क्वेश्चन को करेक्शन की तरफ जो है वो लेके जाता है। इसके बाद ये वाला जो स्टेप है ये हमारा आसान है। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट के अंदर आपने सिर्फ ऊपर के डेटा को कॉपी करना है, तो एक मरतबा फिर देख लेते हैं, उसके बाद उसको फॉलो कर जाएंगे। आपने देखें बिगिनिंग इन वर्क इन प्रोसेस के अंदर आपने 15,000 खर्च किए थे। बाकी आपको पता है 75, 53 एंड 35,800 के अमाउंट है। तो ये जो 15,000 आपने खर्च किए थे और ऑलरेडी आपके ये स्पेंडिंग हो चुकी है, इसको तो आप यहाँ नोट कर दें। बाकी आपने जो पैसे खर्च किए थे वो आपने एज इट इज लिख देने हैं, तो केयरफुली देख लीजिएगा। मटेरियल में मैंने 75,000 खर्च किए थे, लेबर पे 53,700 खर्च किए थे और फैक्ट्री ओवरहेड में मैंने 35,800 खर्च किए थे। इन तीनों के सामने ये अमाउंट देखिए मैंने यहाँ भी लिखा है, ये आपको क्वेश्चन से भी मिल जाएगा कि आपने मटेरियल पे कितने पैसे खर्च किए और लेबर एंड ओवरहेड पर। रेट जो आपने यहाँ निकाला हुआ है यही रेट आपने यहाँ लिखना है, तो केयरफुली देखें। मैं मटेरियल के सामने उसका 4 का रेट लिख दे रहा हूँ, लेबर के सामने मैं 3 का रेट लिख दे रहा हूँ और फैक्ट्री ओवरहेड के सामने मैं 2 का रेट लिख दे रहा हूँ। फिर आप चाहें तो यहाँ भी इस रेट को सम कर सकते हैं, 4+3+2, तो ये बन गया आपका 9। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट और सबसे डिफिकल्ट और काफ़ी अच्छी अटेंशन डिमांड करता है, जिसकी आप हेडिंग देते हैं कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस, कि आपने जो पैसे खर्च किए उसका इस वक्त मंथ एंड के ऊपर स्टेटस क्या है, यानी कितने यूनिट्स आपने कंप्लीट किए, उस पर कितने पैसे खर्च हुए और कितने यूनिट्स आपके पास अभी भी प्रोसेस पर हैं और उस पर कितने पैसे आपके खर्च हुए हैं। केयरफुली देखिएगा। इसमें सबसे पहले जो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग था, यानी जो पैसे आप ऑलरेडी खर्च कर चुके थे, आप सबसे पहले उसको नोट करेंगे। तो देखें ये मैं ऊपर से पिक कर लूँ, ये मेरे पास यहाँ मौजूद था कि 15,000 रुपीज़ आप ऑलरेडी खर्च कर चुके थे। फिर हमें क्वेश्चन पे वापस जाना पड़ेगा और क्वेश्चन में देखना होगा कि आपने क्या काम कंप्लीट किया हुआ था। तो बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस देखें, ये कहता है कि ये 80% कंप्लीट थे। तो अगर ये 80% कंप्लीट थे तो इस मंथ मैंने इस पे कितना काम किया। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि अगर ये 80% कंप्लीट है तो अब मैं सिर्फ इसका 20% कंप्लीट करूंगा। इसी तरह अगर ये 70% कंप्लीट है लेबर का, तो अब सिर्फ मैं 30% कंप्लीट करूंगा। यानी
मैं इस चीज़ को जहन में रखूंगा कि जो परसेंटेज ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की गिवन होगी मुझे उस परसेंटेज को रिवर्स करके लेना है। तो अगर ये 80% है तो उसका मतलब अब मैं 20% लूंगा, और अगर ये 70% है तो उसका मतलब मैं आप सिर्फ लेबर एंड ओवरहेड में 30% लूंगा। तो यूनिट्स याद रहे आपके पास 5000 है, तो मैं उसकी वर्किंग यहाँ शो कर रहा हूँ। तो मटेरियल में ब्रैकेट केयरफुली देखिएगा, मैं 5000 ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय मैं 0.2 लूंगा, और फिर जो भी इसका रेट है मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई बाय जो इसका रेट आ रहा है मटेरियल का वो 4 आ रहा है, ये 4 आपके पास यहाँ पे मौजूद है, ये आपने यहाँ भी कैलकुलेट किया हुआ है। तो जो इसमें जो चीज़ सीखने की है वो ये कि ओपनिंग के यूनिट्स लेने और जो परसेंटेज कंप्लीट थी उसकी रिवर्स परसेंटेज लेनी। अगर आपने 80% काम पूरा किया हुआ है तो उसका मतलब आप फिर सिर्फ 20% लेंगे, और फिर जो मटेरियल का रेट है उससे आप मल्टीप्लाई कर दें। तो इसकी वर्किंग मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, केयरफुली देखिएगा। 5000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 0.2 और मल्टीप्लाई बाय रेट, यानी जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी थी उसी चीज़ को मैं अब फार्मूले की मदद से यहाँ पर एक्सेल पे जो है वो सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो रिमाइंड करा दूं कि ये 0.2 क्यों आ रहा है, क्योंकि 80% कंप्लीट था, तो 20% मैंने इस मंथ में कंप्लीट किया तो मैंने वो 20% इसमें ले लिया। इसी तरह जब मैं कन्वर्जन में आऊंगा तो मैं एक मरतबा फिर आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि कन्वर्जन में आपने 70% काम किया हुआ था, तो इसका मतलब 30% अब आप मजीद करेंगे। तो मैं 30% अब उसकी कैलकुलेशन यहाँ ले ले रहा हूँ। याद रहे कि कन्वर्जन का मतलब लेबर और ओवरहेड दोनों मिला के, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन का रेट 5 आ रहा है। गौर से चेक कीजिएगा और मुझे बाद में बताइएगा कि ये 5 कहाँ से आया। ये आप कमेंट्स में भी डाल सकते हैं। 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 आपकी इसी शीट पे मौजूद है, सिर्फ आपने देखना है कि ये कन्वर्जन का रेट सब ने 5 जो है वो कैसे पिक किया। तो ये आपके पास अमाउंट बन गया 75 था 100। दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये आपके पास 11,500 आ गया। अब मुझे चाहिए कि कितने यूनिट्स मैंने स्टार्ट करके कंप्लीट कर लिए। इसको मालूम करने का तरीका बहुत आसान है। आप सबसे पहले ये देखें कि आपने कितने यूनिट्स ट्रांसफर कर दिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट को, केयरफुली देखिएगा। ये मैं यहाँ वर्क कर चुका कि 16,000 यूनिट्स मैंने ट्रांसफर कर दिए। अच्छा, बेसिक लॉजिक क्या है कि जो यूनिट्स मेरे पास पहले से प्रोसेस के अंदर थे मैंने पहले उनको कंप्लीट किया, और टोटल कंप्लीट कितने किए 16,000। इसका मतलब अगर मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ सबसे पहले जो यूनिट्स मैंने कंप्लीट कर लिए मैं वो लिखूंगा, केयरफुली देखिएगा। और उसके बाद मैं बिगनिंग के यूनिट्स माइनस कर दूंगा। क्यों माइनस कर रहा हूँ? बिकॉज बिगनिंग यूनिट्स मैं यहाँ ऑलरेडी पूरे कर चुका। जो उसका काम बाकी था मैंने वो भी पैसे खर्च करके वो भी मुकम्मल कर दिए। टोटल यूनिट्स मेरे कंप्लीट हुए 16,000। तो उस 16,000 में से मैं बिगनिंग के 5,000 यूनिट्स को माइनस कर दूंगा। जो स्टूडेंट स्पीड में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो यहाँ से भी देख लेते हैं कि जो यहाँ लिखा है वही आप माइनस कर दें, तो आपके पास अब जो यूनिट्स बचेंगे वो अब आप यहाँ उसकी मैं वर्किंग शो कर दे रहा हूँ। बल्कि बेहतर यह है कि मैं यहीं पे इक्वल टू का साइन डाल दूँ ताकि आपको जो लेफ्ट ओवर वर्किंग है सॉरी वो भी नज़र आ जाए। तो 11,000 यूनिट्स मेरे पास बचे, और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे पर यूनिट रेट से। तो पर यूनिट रेट मैंने 9 निकाला हुआ है, तो बेसिकली ये वर्किंग आनी है। तो यहाँ मैं इसी चीज़ को फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं 11,000 यूनिट्स लूंगा और 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आपने मुझे इसको कंफर्म करना है कमेंट्स के अंदर कि आपका ये 11,000 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और दूसरे आपने ये देख लिया कि 9 का रेट जो है वो कैसे आ रहा है। अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के अंदर इसको पूछ सकते हैं। अब मेरे पास काम आसान है। जो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है ये इस लिहाज से आसान है कि ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि इसके लिए मुझे स्टेटस चाहिए कि मेरे पास एंडिंग के अंदर यूनिट्स कितने थे। तो मेरे पास एंडिंग में 9,000 यूनिट्स हैं,
जो मटेरियल में 75% कंप्लीट है और 60% कंप्लीट है लेबर एंड ओवरहेड में। तो मैं यही यूनिट्स उठा के इसकी वर्किंग जो है वो कर रहा हूँ। तो मटेरियल, लेकिन मैं वर्बली नहीं कर रहा, मैं आपको यहाँ वर्किंग शो करूंगा। 9000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 80%, सॉरी एक मरतबा देख लेते हैं दोबारा परसेंटेज को। 75% कंप्लीट है लेबर मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 75, आप अगर क्वेश्चन को एक स्क्रीनशॉट अलग से ले लें तो फिर आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। 9000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय मटेरियल का रेट दैट वाज 4। तो इसको अब मैं आप यहाँ वर्किंग में शो कर रहा हूँ। 9000 यूनिट्स ले रहा हूँ, ये 75% कंप्लीट है। और ख्याल रहे यहाँ परसेंटेज को चेंज नहीं करना। जैसे परसेंटेज क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस में वही परसेंटेज आपने यूज करना है, लेकिन बिगिनिंग में आपने परसेंटेज को चेंज करना। तो इसके बाद आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। कन्वर्जन में मैंने कन्वर्जन की परसेंटेज देख लेते हैं। कन्वर्जन में मेरे पास 60% कंप्लीट है जो कि लेबर एंड ओवरहेड के हिसाब से। तो कन्वर्जन में भी मैं यही यूनिट्स लूंगा और यहाँ भी मैं उसकी वर्किंग शो कर रहा हूँ कि 9000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन का रेट। मैं फिर नहीं बता रहा कि कन्वर्जन का रेट 5 मैं कहाँ से पिक कर रहा हूँ, ये आप चेक करेंगे, कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, और अगर क्लियर ना हो तो वहाँ पूछ सकते हैं। तो 9000 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5। इसके बाद आप सबका सम ले लें। 15,000 आपने पहले खर्च किए थे, 11,500 आपने बाद में खर्च किए, 99,000 आपने फ्रेश स्टार्ट किया था, और ये कुछ पैसे आपने मजीद उसके ऊपर खर्च किए। सबको लेके आप टोटल कर दें तो ये 179,500 आपकी जो टोटल स्पेंडिंग है वो बन रही है। तो इसमें से जो काम आप मुकम्मल कर चुके, अगर वो पूछता है कि जी आपने अब तक जो यूनिट्स भेजे थे उसकी कॉस्ट कितनी आई, तो वो स्टूडेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं कि 1,25,500 का काम मैंने मुकम्मल करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट को भेज दिया, और ये टोटल पैसे हैं जो कि मेरे पास अभी भी प्रोसेस में। इसका भी आप टोटल यहाँ पे ले सकते हैं। 27 और 27 को ऐड कर दें तो आप बता सकते हैं कि भाई 54,000 का काम स्टिल मेरे पास प्रोसेस में मौजूद है, और 1,25,500 का काम जो मैंने मुकम्मल करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट को सेंड कर दिया। अगर आप इसका टोटल देखना चाहें तो आप यहाँ फिर चेक कर सकते हैं। अगर मैं 1,25,500 का काम मैंने कंप्लीट कर लिया और 54,000 का काम मेरे पास अभी भी प्रोसेस में है, तो उसका आप सम करेंगे तो ये सम आपके इस अमाउंट से मैच करेगा जो मैंने यहाँ आपको टोटल में दिया था। तो ये दोनों ऑटोमेटिक एक होते हैं अगर आप कोई मिस्टेक ना करें तो स्टूडेंट मैं इसको कंक्लूड करूंगा। मैंने आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन किया था कि आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जब आपके वहाँ पे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे तब आप इस क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करेंगे। और अगर इसमें कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही हो तो वो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं।